दे नाल। तो मैं अर्ज कर रहा सी, गुरु घर दे ये सब तो वड्डियां डिग्रियां सन। भाई साहब ज्ञानी जी, बाबा जी, संत शब्द गुरुआं वास्ते सी या भगत अकाल पुरख वास्ते वरतते सन। बाद विच पंथ ने फैसला कर लिया सी, ये लकब जोड़िया सी बाबे अतर सिंह नाल, सिर्फ इस वास्ते निर्मले उदासी साथों टुट गए सन, संत संप्रदा साथों टुट गई सी कुछ, ते सहजे सहजे आम लोग इधर उधर धक्के खाण लग पे सन। तो बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले नाल पंथ ने फैसला करके संत शब्द जोड़िया सी, संत बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले। लेकिन वो रो पै सन जब लकब उन्हां नाल जोड़े, ज़ारो ज़ा कहने लगे नहीं अनर्थ कर रहे, पर पंथ दा फैसला। और दिलों उन्होंने कभी नहीं चाहया सी मैनू कोई संत आवे, वो भाई करके बाबा करके राजी सन। ते खिमा करनी अज जिन्हां कोल भाई साहब वाली भी कोई गल नहीं, ते जिन्हां भाई साहब कहना भी भाई साहब की तौहीन करनी है, उन्होंने लोग संत ते गुरु जान के पूजी जाते हैं। बड़ा अनर्थ है, बहुत अनर्थ है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहने लगे, पुरखा तुम तो साडा ज्ञानी सिंह है, बड़े सोहने अर्थ कीते तो। मनी सिंह नूं गल पुर पई, कहने लगा महाराज तुसी आप अर्थ कर जाओ, जे मैं इतने कीते ते आप ते बड़े डूंगे अर्थ करोगे, ते जिथे तुसी बीड़ लिखवा दी है दूसरी उत्थे अर्थ भी कर जाओ, ताकि अर्थों संबंधी झगड़ा अगे ना हो, तुसी करो। साहब कहने लगे मनी सिंह ये नहीं, ये आप अपनी बुध है जेती, बनत भिन्न भिन्न तोय तेती, खसम दे बोलने खसम दी बाणी है, अकाल पुरख दे बचन ने, जिहड़ा जितना डूंगा चला जाएगा उन्होंने उतने कीमती रतन लभ पैणगे, ठह कोई नहीं इसकी। मैं अर्थ करा तो वही अर्थां ते मनुख रुक जाएगा, ये बाणी की ठह बना देंगे असी, ठह तय नहीं है इसकी। ये जितना गहरा कोई चला जाएगा उतनी गल होगी। और आप सुन के हैरान होवोगे, पहले निर्मलिया ने टीका किया सी कुछ बाणियां का, सिख जगत विच बड़ियां धुम्मां पै गई, बई कमाल हो गई। पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने जपजी साहब का टीका किया, बड़ी गल। पंडित गंगेश्वरानंद ने, स्वामी गणेशा सिंह ने, पंडित गुलाब सिंह जी ने, ये निर्मले महात्मा सन, इन्होंने अर्थ किए, बड़ी धुम्मां पै गई। फिर फरीदकोटियां दे टीके सामने आए, महाराजा फरीदकोट ने गुरु ग्रंथ साहब का टीका कराया, सिख जगत के महापुरुष इकट्ठे करके, विद्वान इकट्ठे करके, और फरीदकोटियां दे टीके की बड़ी धुम पै गई। हुण पंजाब गौरमेंट ने दोबारा छापिया 4 जल्दां विच, बड़ी चर्चा हो गई भी ये तो महान गल है, उहदे च भी एक शब्द के 8-8 अर्थ सन। फिर भाई साहब भाई वीर सिंह जी दियां कुछ पोथियां टीके के रूप में सामने आई, लोकी फरीदकोटियां नूं भुल गए, भाई नहीं कौन 8-8 अर्थ पढ़े, ये ठीक ने, भाई साहब ठीक ने। फिर प्रिंसिपल साहिब सिंह का टीका आ गया, और लोकी आशश कर उठे कि इस ढंग नाल भी अर्थ आउंदे। बहुत गहरे तल नूं छोया भाई साहब सिंह ने, प्रिंसिपल साहिब सिंह ने बहुत गहरे अर्थ किए, और एक अर्थ किया और व्याकरण दृष्टि अनुसार किया, व्याकरण को सामने रख के, गुरबाणी व्याकरण को सामने रख के। अज ये गल छाई हुई है, कल कोई होर आ जाना है, परसों कोई होर आ जाना है, बाणी का कोई तय नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर रहा, कोई दावे नाल नहीं कह सकता बस इतनी गल है और अगे कुछ भी नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती, बाणी पढ़नी नहीं, बाणी जपनी है। नहीं अर्थ बोध की समझ कोई जरूरत नहीं, पढ़ी जाओ, जपनी है। ये मंत्र ने, ये गुरु के वाक ने, ये पढ़दियां भी सतगुरु नाल जुड़ जाओगे, ये पढ़दियां भी अकाल पुरख नाल जुड़ जाओगे, क्योंकि खसम की बाणी है जो दोहराओगे तो मालिक नाल बोलना है, गुरु नाल बोलना है। अंदर श्रद्धा चाहिए, इस बाणी ने जोड़ देना है, अंदर भावना चाहिए, गल बन जाएगी। मनमयी कोश में विचार चाहिए, इस तो बिना मन जिंदा नहीं। मन तो मर जाता है जब विचार अंदर कोई ना हो, निर्विचार हो जाता है। निर्विचार का मतलब मन मर गया। तो मन में विचार चाहिए, मनमयी कोश विचारों के आश्रय से जिंदा है।
कि जे अन्नमई कोश नूं चंगा भोजन ना दिता तो माड़ा, पेट ते भरना है, तो जे चंगे विचार ना मिले तो फिर माड़ा है। चंगे विचार दे थोड़े ही केंद्र ने, महापुरुषों के ग्रंथ ने और गुरुद्वारा है, सत्संग है, यही है ना। और कितों लोगे चंगे विचार? और इन्हां थावां तो भी कोई माड़े विचार लवे, माड़ियां ही गल्लां करे। मैं लफ्ज़ फिर दोहरा दिया, बहुत बड़े पाप के भागी बनणगे जो गुरुद्वारे विच ताश खेडदे ने। इत्थे सिर्फ गुरबाणी सुननी है, गुरबाणी पढ़नी है, गुरबाणी जपनी है, कीर्तन सुनना है, कीर्तन करना है, कीर्तन जपना है, बस और कुछ नहीं। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी। गुरमत नियम की पालना ना करदे होए इत्थे कोई सेवा करनी, इत्थे होर कोई काम करने ने, क्षमा करनी बहुत बड़ा गुनाह और ऐसा पाप जो नाकाबले माफ है। कित्थे बख्शाणगे? क्योंकि जिथे बख्शाना है उत्थे ही अनर्थ करना है। कित्थे बख्शाणगे? किहड़ी थां ते बख्शाणगे? मनमई कोश नूं विचार चाहिए, जे चंगे विचार नहीं तो फिर माड़े। तो नावल हैगे ने, मैगजीन हैगे ने, मैगजीन गंदे पढ़न वाला, गंदे नावल पढ़न वाला इतना तो सबूत दे रहा है मन बहुत गंदा है, बहुत गंदा भोजन छकदा पिया। पुरखा रोटी की बुरकी गंदी अंदर ना जावे, बदबूदार अंदर ना जावे, तू सोच लेना है गंदे विचार अंदर क्यों जान? तू क्यों नहीं सोचता? तू क्यों नहीं विचारता? इन्हें भी आहार बनना। जिथे रोटी की बुरकी तेरी खून बनेगी उत्थे विचार तेरे खून दे च रमणगे। और कईयां दे विचार इतने गंदे, फिर इस तरह के मनुखों का खून भी गंदा ही होता है और कुछ नहीं होता। इकबाल कहता है, एक फूल गर चाहे तो गुलिस्तान बन जाए, एक बूंद गर चाहे तो तूफान बन जाए, एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। अगर खून है वाकई पवित्र साफ शफाफ, जिहदे चंगे विचार दौरा कर रहे हैं, तो इकबाल कहता है ऐसी एक खून की बूंद भी बड़ी क्रांति ले आवेगी, बड़ी गल कर देगी। इस वास्ते किधरे किधरे महापुरुषों को खून डोलना पैंदा है। महापुरुषों को कोई कर्मां की मार नहीं आती अगर कोई तत्ती तवी ते बैठ गया है या चांदनी चौक दे खून डोलता है, नहीं। कुछ काम ऐसे होंगे ने खून डोले बिना होंगे ही नहीं। 30 साल तो सिख जगत के प्रचारक बोल रहे सन भी चारों पासे सिख जगत नूं ढाह लगी हुई है पखंडियां द्वारा। अब सुन के हैरान हो गए। हिंदुस्तान विच जितने साधु संत महंत गुरु ग्रंथ साहब ते गुरमत की लहर नूं दबाउण की कोशिश करते हैं, होर किसी लहर नूं नहीं। हालांकि इस्लाम की लहर उत्थे चल रही है, ईसाईयत है, सनातन मत है, आर्य समाज है, पर जिन्नी मुखालफत सिख जगत की होर कुछ नहीं, होर किसी की नहीं। मैं घूम फिर के ऐसा देखे। पता क्यों? डाकू कित्थे जांदे ने? जिस घर दे कुछ होवे उत्थे ही डाकू जांदा। जिथे कुछ है ही नहीं उत्थे की डाकुओं ने डाका डालना? जिथे है ही नहीं, पिया ही कुछ नहीं। जिथे कुछ पिया होवे डाकुओं की निगाह उत्थे होंदी है, ते डाकू उत्थे डाका डालण दे सफल हो जाते हैं जिथे घर वाले सारे सुते पे हों। तो ये कौम बड़ी धनाड़ कौम है, इहदे कोल ज्ञान ध्यान का खजाना है, इहदे कोल शहीदां दा खून है। गुरु शहीद, साहिबजादे शहीद, सिंह शहीद, ब्रह्म ज्ञानी शहीद। इस कौम के कुल शहीदां का जितना वड्डा सरमाया है दुनिया की किसी कौम को नहीं है। और इस कौम को जितना ज्ञान है दुनिया को किधरे नहीं। तो डाकुओं की निगाह ते पैनी। 30 साल तो प्रचारक ते रागी हर सिख स्टेज तो बोलते आ रहे सन बई सावधान हो जाओ, किधरे निरंकारी ढाल आंदे पैने, किधरे थानू राधा स्वामी ढाल आंदे पैने। पढ़दे ओ बाणी दे ते बाणी दे बोल अगे करके थानू फरमांदे ने। मैं अज भी हिंदुस्तान ही देखा जिहड़े जंगल दे बटेरे पकड़न जांदे ना, वो अपने नाल पालतू बटेरे लै जांदे। पालतू उन्हां पालतू बटेरियां नूं उत्थे छड्ड के पिंजरे दे विच आउंदे दाणा पांदे, वो ज्यों बोलदे ने बाकी दे विचारे जंगली बटेरे भी आ जांदे, जाल च फस जांदे। जिन्हां ने जंगली तितर पकड़ने आउंदे ने वो फिर पालतू तितर लै जांदे ते फिर पकड़ लैंदे ने। जिन्हां ने शेर का शिकार करना होंदा है वो फिर बकरा किधरे बन छड्डदे। मैं ऐसा देखे। और हूबहू है इन्हां ने हुण फसाना होंदा आजाद सुतंत्र मनुखा नूं
तो गुरबाणी का चुग्गा अगे करते हैं। इस तो बिना सिख फस नहीं सकता, इस तो बिना सिख कतई फंदे च नहीं आवेगा। सिख भरम जाता है बई गुरु दे बोल ने, इत्थे गुरबाणी दे बोल ने, इत्थे मेरे पातशाह दे बोल ने, इत्थे गुरु नानक दी बाणी दी गूंज है। वो भरमाया हुआ चला जाता है, पता उदों चलता है जब फाई पै जाती है। जब उन्होंने कहते तू सिख नहीं, हूँ तू राधा स्वामी है, हूँ तू सिख नहीं, हूँ तू निरंकारी है, हूँ तू सिख नहीं, हूँ तू नामधारी है, सिख शब्द हट गया। उदों पता चलता है, असलीयत का पता उदों चलता है, हकीकत का पता उदों चलता है। खैर प्रचारक बोल रहे सन, बहुत गल नहीं बनी, लोकी नहीं जागे, बड़ी गूढ़ी निंद्रा च लोकी सुते पै सन। आखिर अमृतसर दे 8 ने खून डोलिया, 10 ने कानपुर दे डोलिया, कुछ एक ने द्रुग दे डोलिया, सुती हुई कौम जाग पई। कई कम ऐसे ने विचारां नाल नहीं गलबन, खून डोलना पैंदा। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। उन्हां पुरुषां ने खून की डोलिया, सारे हिंदुस्तान के सुते सिख जाग पे और उन्होंने दावे नाल कह दिता कि दुष्ट हुण किधरे समागम नहीं कर सकेगा, साडी लाशां तो लंघ के समागम होणगे, और वाकई नहीं कर सके। सिंघां ने करके दिखा। पहले लोग बोलते रहे, ढाडी बोलते रहे, असी बोलते रहे, प्रचारक बोलते रहे, रागी बोलते रहे, लोग बहुत गूढ़े सुते पै सन, आवाज नाल नहीं जागते सन। मैं बाबे निधान सिंह के डेरे देखिया सी, एक बंदे नूं अंमृत वेले जगाया जाता सी पानी के छिट्टे मार के। तो मैं सुभाविक है, मैं बाबा जी आवाज करके इंज हिला के नूं जगा सकते हो? कहते तुसीं वेख लो, हिला के नहीं जागदा, आवाज करके नहीं जागदा, ये खड़ाक नाल नहीं जागदा, ये पानी के छिट्टे मारिए तां ही जागदा, जागदा ही नहीं करिए, ये तो इन्ना गहरा सौंदा है। कौम इतनी गहरी सौ गई सी, आवाज नाल नहीं जागी, खड़ाक नाल नहीं जागी। शहीदां ने अपने खून के छिट्टे मारे फिर जागे, तां कौम जागी। तो ऐसा ना समझना ये जो शहीद होंगे कोई कर्मा की मार होती है। एक खून के कतरे में वो तासीर है, एक कौम की तवारीख का अनुमान बन जाए। वो तो तवारीख का अनुमान बन जाते हैं, सिरलेख बन जाते हैं खून डोल के। तो मनमई कोश नूं चंगे विचार चाहिए, दिन भर माड़े विचार मिलते हैं। कभी बगौर मुताला करना, 1-2% चंगे विचार अंदर असी रोज पाते हाँ, बाकी सब गंद सुटी जाते हैं, सारी गंद। तो मन बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। मनमई कोश नूं चाहिए ने शुभ विचार, चंगे विचार। इस तो बाद है समाप्ति करिए विज्ञानमई कोश, ये चौथा शरीर है साडा। इहदी खुराक की है? इहदी खुराक है होश। बंदे खा होश दे नाल खा, बोल होश दे नाल बोल, सुन होश दे नाल सुन, चल तू होश दे नाल सुन, किसी नाल गलबात कर होश नाल कर। हर थां ते अपना होश संभाली, ते जे तू होश संभालदा गया, विज्ञानमयी कोश इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, तो बिल्कुल सुचेत हो जाएगा। रात को जब तू सोवेगा तो सोवेगा भी होश दे। मजाल है कि माड़ा सुपना आ जाता है, मजाल है कोई गंदा सुपना आ जाए, तू नींद विच भी होश च होवेगा। ते जिहड़े जाग के भी बेहोश ने, उन्हां दा की इलाज है? सतपुरुष ते सुतियां भी होश च है, वो नींद विच भी पूर्ण होश दे च आउंदा है, मुकम्मल होश दे च आउंदा है। माता तृप्ता ने गोली नूं कहा, तुलसा नूं जा नानक नूं जगा लिया, प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, हो गई। हुण किवें जगावां? सतगुरु बहुत गहरी निंद्रा दे सुते पए ने। जन्म साखी कहंदी है, सतगुरु दा अंगूठा इस गोली ने मूंह च पा लिया, चरना दी छो ने कुछ होर दी होर झरनाहट अंदर वरता दी। आके कहन लगी, मां नानक जी इत्थे कोई नहीं, किधरे गए। लंबी चौड़ी कथा। उदों माता तृप्ता कहन लगी, लै जगत कहंदा सी पुत्र सुधाई है, नौकरानियां भी सुधाई, ये गोलियां भी सुधाई, ये भी बिल्कुल सुधाई हो गई। उस वक्त हाथ जोड़ के नौकरानी कहती है, नहीं मां होश ही अज आया, तू अज मैनू सुधाई कहती है। पहले कहती तो ठीक सी, अज तो मैनू होश मिले, अज तो सुधाई ना आख। गल उसकी निराली, बचन कुछ होर करे, तालमेल बैठे ना,
सतगुरु का अंगूठा की छोया, गल कुछ होर दी होर बन गई, सिलसिला कुछ होर दा होर बन गया। कहते ने जिसके रोम रोम विच रब्बी रस होवे उहदे हत्थां च भी कोई बरकत आती है। इस वास्ते असीस की प्रथा चली, देव सजन असीसणियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। दरअसल ये सब तो वड्डी असीस है, होर कोई असीस नहीं। तू वड्डा होवे, तेरा काम धंधा बहुत चलता रहे, तू तंदुरुस्त होवे, छोटिया छोटिया असीसा ने कुछ नहीं। पूता माता की आसीस निमक न बेसरो तुमको हर हर सदा बजो जगदीश। ये सब तो वड्डी असीस है भाई, हर वक्त तेनों रब चेते रहे, हर वक्त तू प्रभु का सिमरन करता रहे, हर वक्त तेनों गुरु की याद बनी रहे। ये इतनी वड्डी असीस है, इहदे सारियां असीसां आ जांदियां। इतनी वड्डी बरकत है, ये सारी बरकत आ जाती है। तो जिथे रब की याद बनी उथे कादा कलेश, उथे कादा दुख, उहदे काते चिंता। आनंद बन गया, खेड़ा बन गया, मस्ती बन गई। होश दे तो साहब सौंदे भी ने, होश दे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सौंदे भी ने होश दे। बहुत लंबियां चौड़ियां कथावां ने। होश इतना वध गया है हुण नींद दे भी होश दे ने। मजाल कोई माड़ा सुपना आ जाए और आले दुआले की सूझ ना हो, समझ ना हो, नींद दे भी समझ है, नींद दे भी पता, नींद दे भी तमाम जो है ज्ञान घोल है। इसनों विज्ञानमयी कोश कहते हैं, चौथा शरीर। जब अन्नमयी कोश इनू चंगा भोजन मिले, प्राणमयी कोश इनू चंगी हवा मिले और मनमयी कोश नू चंगे विचार मिलन, विज्ञानमयी कोश नू रोज होश मिले, तो कहते परतां उठ के आनंदमयी कोश प्रगट हो जाता है। इस वास्ते पंजवें थां ते सतगुरु ने बाणी रखी है, आनंद सा आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद ते प्रगट हो गए। पहले जाप कीता, जपजी साहब जाप है। जाप किवें करना है, किस तरह करना है, सारी सूझ समझ है। सूझ समझ मिल गई जाप दी, हुण जाप आरंभ कर देना। सूझ समझ मिल गई जपजी विचों जाप दी। जाप किसदा करना है, जाप किवें करना है। कदी नदी नाव संजोगी मेला होया, जपजी साहब की व्याख्या थोड़े सामने रखांगे। जाप कदों करना है, किवें करना है, किस तरह करना है, जाप की है, ये सारी जानकारी गुरु नानक जपजी साहब दे देंगे। फिर जाप आरंभ ही कर देना और जाप दे झुक जा, नमस्कार विच आ जा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जाप साहब दे मैं एक दिन गिणती की, मैं वेला ही बैठा सी वक्त पास करने वास्ते। नमस्कार गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिहड़ी कीती है ना अकाल पुरख नूं, वो 1100 दफा मेरी गिणती च आई जाप साहब दे। नमस्तुं अकाले नमस्तुं कृपाले, नमस्कार है तैनू, नमस्कार, नमो सर्ब काले, नमो सर्ब दयाले, नमो नमस्कार। आ मैं गिणदा रहा भाई किन्नी दफा। तुसीं आखोगे इस तरह वक्त पास करता पाया सी, मैं बैठा सी, मैं कहा चलो यही गिणती करिए। 1100 था। उदों ख्याल आया जोड़ा टिक के एक दफा जाप सब पढ़ लवे उन्हें तो 1100 दफा मत्था टेक लिया, नमस्कार दे चला गया, उते झुक गया, उते सजदे चला गया। नमो सर्व दयाले, नमो सर्व काले, नमो परम दयाता, नमो लोक माता। बस नमस्कार करी जा, तू की है, तू की है, तेरे हर स्वरूप नू नमस्कार है, नमस्कार करी जाना, करी जाना। सजदे विच पै गया है मनुख। किस दे जिदा बोध मिलिया सी जपजी साहब दे चों, सजदे च पै गया, मत्था टेकण दे च पै गया, जाप की दुनिया च खो गया। ते हुण ये जाप बनिया रहे, किधरे संसार दे तत्ते झोले साड़ ना देन, ये जाप खो ना लैन, ये जपजी खो ना लैन। तो कुछ बैराग चाहिए, तो सवैयां विच बैराग है। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात ने वारे, भारी बुझान के भूप बलि बेदन्यावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहां भय भूपत, अंत को नांगे पाए पधार। अन्य वड्डे वड्डे भी जगत तो नंगे ही गए, कुछ नहीं। ये मिथ्या गल सामने आवे ताकि जाप बनिया रहे, नहीं तो संसार की ऐशो इशरत जाप खो लेंदी है, टाप खो लेंदी है, मनुख भुल जाता है गुरद्वारा। ये सवैये जाप ते जपजी बनाई रखते हैं। जपजी का रस, जाप साहब का आनंद रस, ये सवैये बनाई रखते हैं, क्योंकि बैराग है, अंदर बैराग पैदा हो गया। बैराग प्रफुल्लित हो सके, आनंद तक पहुंच सके,
ਇਹ ਜਪ ਤੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਸਕਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਦੜੀ ਅਰਦਾਸ, ਐ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਇਹ ਜਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿ, ਇਹ ਸਜਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਚੌਪਈ ਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपार, हमरे दुष्ट सवे तुम घाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। हुण इत्थे जो बेनती है, जो जोदड़ी है, ऐ परिपूर्ण परमात्मा तेरे चरना दा ध्यान मेरे मन विच बनिया रहे। पूर्ण होए चित की इच्छा की, तो चरणन मन रह हमारा, तेरे चरना च मेरा मन जुड़िया ही रहे, हर वक्त जुड़िया रहे। ये प्रार्थना है, ये अरदास है चौपाई दे। जद अरदास सुनी जाती है, जन की अरदास बिरथी नहीं जाती, कि जिहदे अंदर बैराग है, जिहदे अंदर जाप है, जिहदे अंदर जप है, वो अरदास कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जद अरदास सुनी गई चौपाई